देखिए, जो लोग भी अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नियम बताने वाला हूँ कि अगर आपने इतना पैसा रजिस्ट्री में शो किया, तो इतने से अधिक नहीं ले पाओगे। क्या लोगों को परेशानी आ रही, वो आप समझें ऐसे अगर हम आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साथियों, एक्चुअली नियम में ये बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन जो है 20 लाख रुपए में बेची थी। ठीक है? थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके काफ़ी काम में भी आएगा, ठीक है ना? देखिए, उसने कितने में बेची थी? 20 लाख में उससे सौदा हुई थी। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है हमने कितने में खरीदी? 20 लाख में, ठीक है? लेकिन उसका बाज़ारू मूल्य था 6,42,000। अब हमने कितना दिखाया? 6,42,000 दिखाया, 6,42,000 के चेक दे दिए। चेक देने के बाद बाकी रुपया हमने दिया नहीं। अब आप हाथ-पैर फटकाएँ, चाहे आप कोर्ट जाएँ, चाहे आप हाई कोर्ट जाएँ, चाहे आप सिविल कोर्ट जाएँ, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने 6,42,000 जो एक्चुअल अमाउंट था उसका, जो सर्किल रेट था, वो दे दिया। ठीक है? कितना रुपए था? 6,42,000 मूल्यांकन हुआ था। देखिए 28 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर ये ज़मीन थी। एक चीज़ मैं और कहूँगा साथियों, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप ज़मीन खरीदने से पहले अपनी रजिस्ट्री चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई वो ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कोई रेस्टोरेशन 116, 17, ठीक है? सारी चीज़ें आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है? मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। देखिए, जैसे मान लीजिए भाई आपकी ज़मीन की कीमत जो है प्रति हेक्टेयर कीमत 28 लाख थी, उसके हिसाब से आपने बेचा हमें ओनली 0.2285 हेक्टेयर। कीमत उसकी थी 6,42,000, तय हुआ था 20 लाख में। हमने ये अमाउंट दे दिया, आपने रजिस्ट्री करा दी। अब रजिस्ट्री करा दी, उसके बाद हमने वो अमाउंट दिया ही नहीं। आप लीगल तरीके से कुछ नहीं करोगे, आप कानून में बंध चुके हो, ठीक है? तो ऐसा करने से पहले आप लोग बाग सावधान रहो साथियों, ठीक है? अब ये बेचारा मेरे पास आया, फ़ोन कॉल किया कि सर ये ऐसा मैटर है, सर इसमें क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, अभी एक जजमेंट और आया, ठीक है? उसके अनुसार तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आपको पहले हमसे पूछनी थी, ठीक है ना? तो साथियों, विशेषज्ञ द्वारा आप कंसल्टेशन करें। ऐसा कोई भी मामला है, आपको बेहतर कंसल्टेशन करना चाहिए 1-2 वकीलों से, जिससे सामने आ जाए। अब इनका जो है, आप समझते हैं 20 लाख में से ओनली 6,42,000 दिया गया। 6,42,000 दिया गया, बाकी का जो इनका जो भी रुपया, जो भी मान लीजिए 14 साढ़े 13 लाख रुपया बचता है, वो इनका दिया ही नहीं गया। और ये लीगल तरीके से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो एक्चुअल अमाउंट था वो उसने दे दिया, ठीक है? आप लीगल तरीके से कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भी ज़मीन बेच रहे हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें भाई साहब, कि ऐसा ना हो पता चले वो आपकी ज़मीन भी ले जाए और पैसा भी ना दे, ठीक है? तो ऐसा ही कई मैटर्स में हो रहा है, तो उस चीज़ से सावधान रहें। और जो भी लोग और भी प्रीमियम वीडियोस देखना चाहते हैं, आप रजिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं, कोर्स के बारे में, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक करने की क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, शासनादेश जजमेंट चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं 299 1 मंथ्स के लिए, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने किया भी।